हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। आज हम आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। हमने प्रीवियस वीडियोस में डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 सेल। देखिए, सेल के बारे में तो सभी जानते होंगे क्योंकि 7th 8th से ही हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए एक बार और सही। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू यूनिसेलुलर, एग्जांपल प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट एंड ह्यूमन। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से ही होती है। 7th 8th में तो ये सेल का एग्जांपल सबने पढ़ा होगा कि जैसे घर बनता है एक एक ईंट जोड़ के, तो वो एक एक ईंट उस घर का बेसिक यूनिट हुआ। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल हुआ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर में कैटेगराइज्ड होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब क्या? सिंगल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बस सिंगल सेल से बना हो वो यूनिसेलुलर में आएगा। जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बना हो वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा। दो सेल से बना हो या फिर उससे ज़्यादा से बना हो। एग्जाम्पल प्लांट एंड ह्यूमन। आपको पता एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज सेल 30 to 40 ट्रिलियन होता है। सेल्स आर टू टाइप्स। पहला आपका प्रोकैरियोटिक सेल। These cells are single-celled organism that lacks a nucleus as well as mitochondria, though they have some other organelles present as in the eukaryotic cells. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि कुछ अदर ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। दीज सेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और जितने भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, एक्सेट्रा। ए सेल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। सेल का फंक्शन देखेंगे। पहला, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल्स ग्रो आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इट्स साइज। सेल जो है या तो अपना नंबर इंक्रीज करके ग्रो करेगा या फिर अपना साइज इंक्रीज करके ग्रो करेगा। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है कि जो हम खाते हैं पीते हैं उसको हमारा बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर। इन कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अकर्स विद इन द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है या फिर जो हम खाते हैं जो हमारे बॉडी में जाता है उसका ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वाइल ड्यूरिंग द एनाबॉलिक प्रोसेस सेल यूटिलाइज एनर्जी टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स एंड परफॉर्म अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? सेल उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और बॉडी का जो और अदर बायोलॉजिकल फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकेंड है आपका सेल डिवीजन। इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल, दैट इज mother cell split into daughter cell. This result in the growth of multicellular organism of unicellular organisms. इसमें क्या है? इसमें जो सिंगल सेल होता है वो स्प्लिट होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक सेल है वो धीरे धीरे ऐसे होते होते दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब जो पहला जो सिंगल सेल था उसको हम मदर सेल बोलेंगे। अब ये मदर सेल स्प्लिट होके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो सेल डिवीजन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए इज आल्सो सिंथेसाइज्ड एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो उसी बीच डीएनए भी प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तीसरा फंक्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। इट अकर विद इन द सेल बाय 2 मेजर स्टेप, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन संश्लेषण है वो सेल के अंदर होता है 2 प्रकार से।
एक जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरा जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। चौथा फंक्शन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। द सेल मस्ट बी एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू सर्वाइव। जो सेल है वो सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और जो अदर मॉलिक्यूल है उसको लेने योग्य होना चाहिए। अब है आपका कंपोनेंट ऑफ सेल। ए सेल comprises of the following 3 basic components। ध्यान दीजिएगा ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और भी अदर कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। नीचे फिगर है, ये रहा आपका सेल, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Thank you for watching. Please like, share, and if you are new to the channel, please hit the subscribe button। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।